अब हम चलते हैं सप्लाई इनवॉइस की तरफ, जो कि हम लेफ्ट साइड पे साइड बार पर सप्लाई इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम सप्लाई इनवॉइस मॉड्यूल के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर हम स्क्रीन पर देख सकते हैं जैसे कि सप्लाई इनवॉइस लिस्ट शो करेगा हमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम एज ए कस्टमर में जो हमें डिटेल दिख रही थी कस्टमर इनवॉइस लिस्ट में, वैसे ही हमें सप्लाई इनवॉइस में डिटेल शो हो रही है। जैसे कि सप्लायर नेम, सप्लाई का इनवॉइस नंबर, जो आपने सप्लाई के लिए इनवॉइस जनरेट किया है उसका सिस्टम जनरेटेड नंबर है ये। उसके बाद किस डेट और टाइम पे किया है, कितना अमाउंट आपको पे करना है, पेड अमाउंट मतलब कितना आपने पे कर चुके हैं, बैलेंस ड्यू मतलब अभी आपको कितना और पे करना है। इसके बाद पेमेंट स्टेटस मैंने आपको समझाया था कस्टमर इनवॉइस में, सेम ही रहेगा। इसमें आप फिल्टर कर सकते हैं ऑल, पेड, अनपेड एटसेट्रा। उसके बाद आपको सेम एक्शन बटन रहेंगे जिस पे आप एग्जिस्टिंग सप्लाई इनवॉइस को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते हैं उस इनवॉइस के। ओके, सो हम चलते हैं अब नए सप्लाई इनवॉइस की तरफ। यहाँ पे हम कैसे ऐड करेंगे मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद तो हम टॉप राइट कॉर्नर में जाएंगे, यहाँ पर हमें ऐड बटन का ऑप्शन मिलेगा, या इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपको एक फ्रेश न्यू क्रिएट सप्लाई इनवॉइस फॉर्म दिखेगा। यहाँ पर आपको सप्लायर का नेम डालना पड़ेगा फर्स्ट। सो वी आर चूजिंग सप्लायर नेम बेन स्टोक्स। ये डमी डेटा है तो ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, खाली आपका रेफरेंस के लिए है। सो वी आर चूजिंग सप्लायर बेन स्टोक। इसके लिए हमने एक ट्रिप क्रिएट किया था, वो ट्रिप यहाँ पे आपको शो होगा। उसके बाद आपका पिकअप डेट, ड्रॉप ऑफ डेट, उसके बाद आपका जो व्हीकल नंबर है वो शो होगा, कि किस व्हीकल नंबर पर आपने बुक किया है सप्लाई के लिए। उसके बाद आपका फ़्लाइट अमाउंट, ये आपको पेमेंट्स में मैं समझाता हूँ, अभी सिर्फ इसको रेफरेंस के लिए दीजिए। उसके बाद ये आपका अमाउंट टू पे, कितना आपको 30,000 पे करना है। सेम इनवॉइस नंबर ऑटो जनरेटेड है, डेट कब जनरेट करना है, ड्यू डेट आपको कब तक ये क्लियर करना है। उसके बाद सप्लायर बिल नंबर, अगर आपको सप्लायर ने कुछ बिल दिया है तो उस बिल का नंबर यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, वरना से खाली रहने दे सकते हैं। इसके बाद जीएसटी नंबर, अगर आपने सप्लायर को ऐड करते वक्त उसका जीएसटी नंबर इंक्लूड किया होता तो आपको यहाँ पर शो करता है। हमने इस सप्लायर का जीएसटी नंबर इंक्लूड नहीं किया था तो यहाँ पर हमें शो नहीं कर रहा है। शायद अगर कोई पेमेंट रेफरेंस नंबर है आप वो कर सकते हैं यहाँ पर एंटर। उसके बाद अगर टैक्स रेट आप कुछ मेंटेन कर रहे हैं तो आप टैक्स रेट एंटर कर सकते हैं। ओके, सो हम यहाँ भी 0 रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं राइट तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब टोटल हमारा बता रहा है 30,000। उसके बाद हमने अगर कोई जीएसटी ऐड किया होता तो मैं यहाँ पर ऐड होता हूँ, हमने यहाँ पर 0 जीएसटी ऐड किया है तो यहाँ पर 0 शो करेगा। उसके बाद इन सब के कैलकुलेशन के बाद आपको इनवॉइस अमाउंट मिलेगा जो कि 30,000 है। उसके बाद अगर आप कोई टीडीएस मेंटेन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर मेंटेन कीजिए। उसके बाद आप राउंड ऑफ अपने आप होगा, सेम फंक्शनैलिटी, यहाँ भी आपको राउंड ऑफ यूज़ नहीं करना है, ऐसे 0 रहने दीजिए। और अब मैं यहाँ पे आपके लिए डिसेबल भी कर सकते हैं। उसके बाद अमाउंट के पे आपको फाइनल अमाउंट बताएगा कितना पे करना है। अगर आपने पहले से ही सप्लायर को कुछ एडवांस दिया है तो वहाँ पे शो होगा। उसके बाद एडवांस का जो भी कैलकुलेशन है एडवांस माइनस होके यहाँ पे बैलेंस ड्यू जितना होगा वो बताएगा। अभी हमने कोई एडवांस नहीं दिया है तो यहाँ पर बैलेंस ड्यू अपना 30,000 बता रहा है। उसके बाद सेम फंक्शनैलिटी यहाँ पर नीचे देखेंगे राइट बॉटम कॉर्नर में। एक चीज़ और यहाँ पर नोट्स में आप ऐड कर सकते हैं कि किस ट्रिप के लिए हुआ है, कौन सा प्लेस है, एडिशनल जो भी आपको करना है, नोट्स लाइक कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी है सप्लायर के बारे में तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं बॉटम कॉर्नर पे, यहाँ पर देखेंगे कैंसिल, सेव, क्रिएट एंड न्यू, ये सारा कस्टमर इनवॉइस लिस्ट जैसा सेम है। तो हम यहाँ पर सिंपली सेव क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा सप्लाई इनवॉइस जनरेट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं जो भी इनवॉइस करंट जनरेट हुआ है वो टॉप पे शो करेगा। ये डिफ़ॉल्ट हमारा फ़िल्टर है, जो आप करंट करेंगे वो आपको टॉप पे शो करेगा टेबल में। उसके बाद आप देख सकते हैं सप्लाई नेम, इनवॉइस बिल नंबर जो अभी जनरेट हुआ है सिस्टम से, हमने अभी क्रिएट किया तो सेम डेट टू सेम टाइम दिखा रहा है। हमें 30,000 पे करना है। पेड अमाउंट यहाँ पे हमने 1,000 पहले पे कर चुके हैं तो यहाँ पे वो दिखा रहा है। उसके बाद 29,000 हमारा बैलेंस ड्यू है जो हमें पे करना है इस सप्लायर को। हमारा जैसे कि 1,000 एडवांस पेमेंट था तो यहाँ पर हमें पार्शल दिखा रहा है क्योंकि हमें हाफ पेमेंट मतलब कुछ परसेंट फुल पेमेंट कर चुके हैं इसलिए हमें पार्शल दिखा रहा है। सेम यहाँ पर हम जाएंगे एडिट पे, अगर हमें कुछ भी इंक्लूड करना है जैसे यहाँ पे सेम पिछली तरह जीएसटी टीडीएस करते हैं हम 1.5 से एंटर करते हैं। यहाँ पे TDS 450 कट के हमने यहाँ पर सेव करेंगे। यहाँ पे सेव किया तो यहाँ पे बैलेंस ड्यू आप हमारा 28,000 बता रहा है।
यहाँ पर हम फुल पेमेंट एक साथ भी कर सकते हैं और पार्शियल भी कर सकते हैं सेम। यहाँ पे जैसे हमने कस्टमर इनवॉइस लिस्ट में किया था, सेम हम सप्लायर में भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप पार्शियल करके दिखाता हूँ मैं आपको। हमने इस बार पिछली बार कस्टमर में फुल किया था, यहाँ पे आपको पार्शियल पेमेंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 28,550 हमें पे करना है, तो हम खाली 18,550 पे करेंगे और बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं अगेंस्ट वाउचर। तो यहाँ पर आप सिंपली सेव पर क्लिक करेंगे। चूज़ ओ हमने पेमेंट टाइप सेलेक्ट नहीं किया था, इसलिए हमें इसने अलर्ट दिया है कि चूज़ पेमेंट टाइप। ओके, हमने इसे सपोज कैश पे किया है, तो यहाँ पर सेव करेंगे। यहाँ पर सेव हो चुका है। हमने 19,550 पे कर चुके हैं। बैलेंस अमाउंट में हमारा 10,000 बता रहा है, क्योंकि हमारा इतना पे करना है सप्लायर को। यहाँ पे पेमेंट स्टेटस स्टिल पार्शियल दिखाएगा, क्योंकि हमने फुल पेमेंट नहीं किया है। और अगर आपको फुल करना है तो आप जनरेट पेमेंट पे जाके कर सकते हैं। सो ये था हमारा सप्लाई इनवॉइस लिस्ट।